गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे एडवांस MS एक्सेल 2013 यानी कि कुछ इसके एडवांस फीचर्स जो एक्सेल्स में हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो कल हमने जो पढ़ा था स्केल टू फिट ऑप्शन पढ़ा था, सीट ऑप्शन हम पढ़ चुके हैं पेज नंबर 27 पे, चैप्टर नंबर हमारा ही 3 है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पेज नंबर 28 पे ब्रिंग फॉरवर्ड। क्या पढ़ने वाले हैं? ब्रिंग फॉरवर्ड, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है फॉरवर्ड, आगे बढ़ाना। तो इसका मीनिंग ये होता है कि जब भी हम कोई डेटा एक्सेल में देते हैं तो उस डेटा के साथ साथ अगर हम पिक्चर्स भी दे रहे हैं डेटा के साथ, तो पिक्चर्स को आपको डेटा के इक्वल रखना है, बिहाइंड में रखना है, उसके आगे रखना है या फिर पीछे रखना है। तो उसी हिसाब से इस ऑप्शंस के यूज किए जाते हैं। तो क्या क्या इट इज ब्रिंग द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड वन लेवल और ब्रिंग इन द फ्रंट ऑफ द अदर्स ऑब्जेक्ट। तो और भी बहुत सारी पिक्चर्स हो सकती है, तो इस ऑप्शन की हेल्प से आप और अदर्स ऑप्शन से आगे रखा जाता है इसके। इफ वी क्लिक ऑन द ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन इट विल शो द 2 सब ऑप्शन। अगर आप ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको 2 सब ऑप्शन आसानी से मिल जाएंगे। फर्स्ट है ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग टू फ्रंट, 2 ऑप्शन मिलेंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग टू फ्रंट। तो सबसे पहले हम ब्रिंग फॉरवर्ड को देखेंगे कैसे यूज करते हैं। दिस ऑप्शन ब्रिंग फॉरवर्ड द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट बाय वन लेवल, क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट पर किसी पर भी क्लिक कीजिए, फॉर्मेट टैब विल ओपन, आपके सामने फॉर्मेट टैब ऑटोमेटिकली खुल जाएगी जब आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लोगे। Then go to the bring forward option. After clicking the bring forward option, the selected object will come front and non-selected object will be hidden. तो क्या हो जाएगा, जो भी ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है, सपोज दैट मान लीजिए आपने क्या है बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपके सामने हैं, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट है आपका, जैसे कि ये भी एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया है ना, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो इन सब में से आपने किसी एक ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया और ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। तो सपोज दैट आपने ये वाला सेलेक्ट कर रखा है, फॉरवर्ड मेन्यू खुल जाएगी, ब्रिंग फॉरवर्ड पर आपने क्लिक कर दिया तो बाकी ये 2 जो ऑब्जेक्ट हैं आपके ये हाइड हो जाएंगे, पीछे चले जाएंगे और केवल ये आगे आ जाएगा, ये आपको दिखाई देगा, हाईलाइट यही हो जाएगा। नेक्स्ट, जैसे कि पिक्चर्स में भी आपको दिखाया गया है। In the above example image, I have been selected the forward, bring to front। अगर फ्रंट पे लेना है आपको किसी भी इमेज को, 2 से 3 इमेज है, किसी को सबसे ऊपर लेना है, फ्रंट पे लेना है, किसी के ऊपर इमेज को रखना है, तो कैसे करेंगे। दिस ऑप्शन ब्रिंग द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑल ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, और सारे ऑब्जेक्ट से फ्रंट पे आ जाएगा। सपोज देन there are the 3 image 1, image 2, image 3। if we select the image 1 and click the bring to front option, image 1 will be brought front and image 2 and image 3 will be sent behind the image 1। जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है, आपने अगर इमेज 1 को सिलेक्ट कर लिया है तो इमेज 1 क्या है सबसे आगे आ जाएगी, इमेज 2 से पीछे चली जाएगी। सेंड बैकवर्ड, पीछे ले जाना, सेंड बैकवर्ड पीछे ले जाना। दिस ऑप्शन सेंड द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट back by one level and send the behind of all others object। this option contain the 2 sub option under it। तो इसका भी फॉरवर्ड सेम फॉरवर्ड जैसे ही है बैकवर्ड में, तो उसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, सेंड बैकवर्ड, सेंड टू बैक। तो सेंड बैकवर्ड में क्या हो जाएगा, सेंड बैकवर्ड दिस ऑप्शन सेंड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट बैकवर्ड बाय वन लेवल, एक लेवल पीछे कर देता है, एक स्टेप पीछे कर देता है, सो दैट इन हिडन बिहाइंड मोर अदर्स ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट्स के पीछे चली जाती है आपकी इमेज जो आपने सेलेक्ट की है। सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड क्लिक द ऑन द सेंड बैकवर्ड ऑप्शन, द ऑब्जेक्ट विल बी सेंड बैक वन बाय वन लेवल, एक लेवल पीछे चली जाती है। In the example given above, image 2 has been sent back using send backward option। तो image 2 जो है ना पीछे चली गई है, आपके यहाँ पर image 1 दिखाई दे रही थी, तो इस तरह आप अपनी इमेजेस को पीछे ले जा सकते हो। नेक्स्ट क्या दिया है, send to back, एक ऑप्शन फिर आता है send to back, सबसे पीछे ले जाना। दिस ऑप्शन send to back the selected object behind all others object। इसमें क्या हो जाएगा,
सेंड बैकवर्ड में तो एक लेवल पीछे जाती है, सेंड टू बैक में क्या है, टोटल जो इमेजेस आपके सामने है सबसे लास्ट में आपकी सभी ऑब्जेक्ट्स के बिल्कुल पीछे चली जाती है। आफ्टर सेलेक्टिंग द ऑब्जेक्ट क्लिक ऑन द सेंड टू बैक ऑप्शन, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट विल सेंड टू बैक ऑल अदर्स ऑब्जेक्ट्स। तो उससे क्या हो जाएगा, आपकी जो पिक्चर्स है सबसे पीछे वो चली जाएगी। इन द गिवन एग्जाम्पल, आप नीचे एग्जाम्पल भी देख रहे हैं, 3 हैज सेंड बैक इमेज 2 एंड इमेज 1 यूजिंग सेंड टू बैक ऑप्शन। तो आपने जो एग्जाम्पल में देखा उसके हिसाब से आपकी इमेजेस सेलेक्ट होकर पीछे चली जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं बता देता हूँ आपको, इस चैप्टर को एक बार हम रिपीट कर देते हैं। क्या हमने इसमें दोबारा से पढ़ लेते हैं एक बार, ये तो थे कुछ ऑप्शंस, तो दोबारा से देख लीजिए क्या है, स्टार्टिंग से देख लेते हैं एक बार, रिपीट कर लेते हैं हल्का हल्का सा। तो इसमें क्या है, सबसे पहले है स्केल टू फिट ऑप्शन। तो सबसे पहले स्केल टू फिट का यूज कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास ये रोज हो गई और ये हमारे कॉलम हो गए, ठीक है भाई स्टूडेंट्स, ये हमारे कॉलम हो गए इस तरह से। तो इसमें क्या है, स्केल टू फिट लगाना है हमें, स्केल टू फिट लगाना है। स्केल टू फिट ऑप्शन सबसे पहले लगाने से पहले हम क्या करेंगे, डाटा को एंटर कर लेंगे। इसमें डाटा हमने एंटर कर लिया, जैसे यहाँ पर दिया हमने सीरियल नंबर, नेम दे दिया और एड्रेस दे दिया, सिटी दे दिया। तो सपोज दैट आपने 1 2 3 यहाँ पे लिखा राहुल, मोहन, सोहन और एड्रेस गली नंबर 1, ये 4 में रहता है और ये 5 में रहता है। सिटी मुंबई हो गया, ये दिल्ली में रहता है, चेन्नई में रहता है। तो ये क्या हुआ, आपका जो डाटा है, जैसे कि इस कॉलम की बात करें, इसमें नेम अच्छे से नहीं आ रहा है, नेम बाहर जा रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक ऐसे हम इनको सबको सिलेक्ट कर लेंगे और ऑप्शन होगा स्केल टू फिट, इस पर क्लिक करेंगे। तो जो डाटा है आपका, आपने जो डाटा फीड किया उस हिसाब से आपके जो कॉलम है वो वाइड हो जाएंगे। आपका डाटा ऑटोमेटिकली हर कॉलम की जो वाइडनेस है वो सेम इक्वल होगी, यानी कि आप अलग अलग कॉलम को करोगे तो आगे पीछे भी हो सकती है, कम ज़्यादा भी हो सकती है। स्केल टू फिट से आपके जो कॉलम्स की जो वाइड है वो बराबर होंगे, हर कॉलम एक इक्वल डिस्टेंस के हिसाब से वाइड हो जाएगा। तो ये तो हमारा स्केल टू फिट ऑप्शन। इसके अलावा इसने कुछ स्टेप्स दिए थे, इसके बाद दिया सीट ऑप्शन, इसको आप देखते रहना। नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर 28 पे आइए। पेज नंबर 28 क्या कह रहा है, प्रिंट एरिया। सपोज दैट आपने ये डाटा लिया है, प्रिंट करना है, तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना होता है, उसको बोलते हैं, आपने जो सिलेक्ट किया वो प्रिंट करने के लिए उसको प्रिंट एरिया बोलते हैं। प्रिंट टाइटल को कुछ नहीं होता, इसको छोड़ दीजिए आप। प्रिंट ग्रिड लाइन दिया है, सबसे पहले ग्रिड लाइन का मतलब होता है जब आप प्रिंट करना चाहते हो तो रो और कॉलम, जो जैसे कि हमारा डाटा दिखाई दे रहा है, ये आए या ना आए, उन चीज़ों को रखने के लिए तो एक ऐसा बॉक्स होता है व्यू में जाके, यहाँ पर लिखा जाता है ग्रिड लाइन, इसमें राइट क्लिक होता है। आप इस पर क्लिक करके अगर इसका राइट क्लिक हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो लाइन्स हैं ये सारी गायब हो जाएगी, डाटा एकदम सिंपल पेज पे आएगा बिल्कुल ऐसा ही नहीं कि आगे पीछे हो जाएगा, नहीं, जहाँ पर आपने लिखा है वहीं पर ही रहेगा, लेकिन जो लाइन्स है आपकी रो और कॉलम्स है वो हट जाएगी। ग्रिड लाइन के सामने ऑप्शन का जो राइट क्लिक है उसको हटाने से ये हट जाएंगे। नेक्स्ट था हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट। अगर आप कलर प्रिंटर यूज कर रहे हो, प्रिंट जो है ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हो तो ब्लैक एंड व्हाइट इस ऑप्शन से ले सकते हैं। फिर आता है ड्राफ्ट क्वालिटी। अगर आप जो है प्रिंट को किसी चार्ट के रूप में निकालना चाहते हो, ड्राफ्ट के रूप में निकाल चाहते हो, वो भी आप निकाल सकते हैं। फिर दिया रो एंड कॉलम हेडिंग। रो और कॉलम का हेडिंग भी आपके सामने आया है, जैसे कि ये हो गया A B C D 1 2 3, तो ये रो कॉलम की हेडिंग है, ये भी साथ साथ आपको दिखाई दे कि ये रो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, एड्रेस क्या है। तो इन ऑप्शन से आप ले सकते हो, जैसे कि ब्रिंग टू फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया,
ब्रिंग फॉरवर्ड से किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्टेप आगे लेने के लिए होता है, ब्रिंग टू फ्रंट से सबसे आगे लेने के लिए होता है। भाई हम ब्रिंग फॉरवर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो किसी ऑब्जेक्ट को हम एक स्टेप आगे लेंगे। जैसे 3 से 4 हैं हमारे पास इमेजेस, हमने किसी इमेज को सिलेक्ट किया, ब्रिंग फॉरवर्ड किया तो वो एक लेवल आगे आ जाएगी। अगर वो पहले से आ गया तो वहीं पर रहेगी। अगर कर दिया ब्रिंग टू फॉरवर्ड, कोई इमेज सबसे पीछे है तो वो सबसे आगे आ जाएगी। ये होता है ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग फ्रंट में डिफरेंस। फिर बात करें सेंड बैकवर्ड और सेंड टू, सेंड बैकवर्ड दिया, दूसरा क्या दिया हमारे पास, सेंड टू बैक। अगर आप सेंड बैकवर्ड कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके क्लिक करना होता है सबसे पहले आपको, तो वो सेंड बैकवर्ड में एक लेवल पीछे चले जाएगा। अगर आप सेंड बैक कर रहे हैं तो वो सबसे पीछे चले जाएगा। तो ये कुछ एडवांस फीचर्स थे एक्सेल के आपने ये पढ़े। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हो गया आपका पूरा। इसी के साथ आज के लिए इसमें इतना ही। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हैं। और PDF मैंने चैप्टर 2 तक भेज दी है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आपने भेजा, हमने पहले भी कर रखा है, लेकिन नहीं, पहले जो मैंने मई अप्रैल में कराया उसको छोड़ दीजिए। जो मैं फिलहाल भेज रहा हूँ वो बिल्कुल लेटेस्ट है, आप इसे कर लीजिए। इतना बड़ा होमवर्क नहीं आता, आसानी से आप कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।